सपोर्ट करें, फ्रेंच या इंग्लिश, आसान सी बात है भैया, इसके साथ है ब्रिटिश। ब्रिटिश। दूसरा यहाँ पर जो फ्रंट है वो कौन सा है, तो यहाँ पर है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग के साथ में कौन है, तो मुजफ्फर जंग के साथ में है आपका फ्रांसीसी। कोई इशू तो नहीं इस बात में, बात है तो हाँ जी भैया, क्लियर हो गया ना। तो ये नासिर जंग भी आपका, जब ये संघर्ष चल रहा था, नासिर जंग 1750 में मारा गया। तो यहाँ पर भी किसकी जीत हुई है बताओ। आप कहेंगे फ्रांसीसी तो हर जगह आगे हो रहे हैं ये, ठीक है। और साथ में क्या हो गया, कुछ समय बाद में आपका याद रख लेना, जो मुजफ्फर जंग है, मुजफ्फर जंग भी मारा गया। लेकिन फ्रांसीसियों ने क्या किया, अपना एक नया व्यक्ति को ढूंढ के लेके आए इसकी जगह नवाब बनाने के लिए। और नवाब बनाने के लिए उस समय पर एक आपका स्थानीय गवर्नर हुआ करता था फ्रांसीसियों का, बुस्सी, याद रख लेना, उसने डुप्ले के बाद में फ्रांसीसी कंपनी को चलाया है। तो बुस्सी ने आकर के क्या किया कि जब मुजफ्फर जंग मारा गया, तो मुजफ्फर जंग इसकी जगह फ्रांसीसियों ने, भविष्य में नाम की जरूरत पड़ेगी मुझे आपसे, इसकी जगह फ्रांसीसियों ने सलाबत जंग को, क्या नाम है, सलाबत जंग, यानी कि आपका वंशज था, सलाबत जंग को हैदराबाद का निजाम बनाया। हैदराबाद का निजाम बनाया। बात क्लियर है भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई परेशानी छोटी सी बात में। तो हैदराबाद की स्थिति में भी आप देखोगे कि कौन विजयी हुए, फ्रांसीसी। और दूसरी चीज मैंने यहाँ पर बताई, कर्नाटक की स्थिति में भी कौन विजयी हुए आपका, क्योंकि अनवरुद्दीन मारा गया, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर भी फ्रांसीसी कामयाब हुए, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। और इसका बेटा जो है मोहम्मद अली, वो कहाँ भाग गया, तिरुचिरापल्ली। तो अंग्रेजों के पास कौन सा पक्ष बचा हुआ है बताओ, कुछ बचा हुआ है क्या अंग्रेजों के पास में, हाँ या ना। हर फ्रंट पे तो भैया हार रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के पास में एक ऑप्शन बचा हुआ है, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली जो किसका बेटा है, अनवरुद्दीन का, वो भाग के गया आपका तिरुचिरापल्ली। तो फ्रांसीसियों का तो ये मन था कि जाकर के अंतिम जो जड़ है उसको भी खत्म कर दो। तो अंग्रेजों ने घेरा कांड लिया आपका। अंग्रेज सोच रहे हैं कि भाई जाकर के हमको कैसे भी मोहम्मद अली को बचाना है। तो अंग्रेज भी उसको बचाने के प्रयास में, फ्रांसीसी उसको खत्म करने के प्रयास में। तो फ्रांसीसी सेना गई तिरुचिरापल्ली किले पर। इस समय पर एक आदमी की एंट्री हुई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क था। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क था क्लाइव। आप सबने देखा होगा, बहुत बार कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लाइव आपका कंपनी में किस हैसियत से आया था, तो वो एक क्लर्क था मात्र। लेकिन ऐसा थोड़ी आपकी बुद्धि ईजीपी में ज्यादा होगी, कांस्टेबल में ज्यादा दिमाग नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। इसी एक स्थिति पर बेहतर निर्णय ले सकता है कोई भी। तो क्लाइव ने वो बेहतरीन निर्णय लिया यहाँ पर, जिसने क्लाइव को फ्यूचर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक क्लर्क के पद से एक गवर्नर तक पहुंचाया। दरअसल में इस समय पर क्या था आपका, जब ये स्थितियां चल रही थी, तो मोहम्मद अली कहाँ पर है बताओ मुझे, मोहम्मद अली कहाँ पर है। तो आप कहेंगे भैया मोहम्मद अली था इस समय पर तिरुचिरापल्ली, वो भाग गया था तिरुचिरापल्ली। तो तिरुचिरापल्ली भाग गया, तो फ्रांसीसी इसको कैप्चर करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर पहुंच गई क्या आपका, तिरुचिरापल्ली में फ्रांसीसी सेना ने इसको क्या कर लिया, घेर लिया। अब ब्रिटिशियर्स सिर्फ इसको ही तो बचा सकते थे, तभी तो लड़ पाएंगे फ्रंट पर, नहीं तो सब फ्रांसीसियों का हो जाएगा। तो यहाँ पर इस समय पर जो अंग्रेज गवर्नर है उसका नाम था सैंडर्स। अंग्रेज गवर्नर कौन था यहाँ पर, उसका नाम है सैंडर्स। और यहीं पर आपका एक क्लर्क की हैसियत से था क्लाइव। क्लाइव, तो क्लाइव ने सैंडर्स को योजना बताई, भाई साहब देखो मेरी बात सुनो, तुम तिरुचिरापल्ली पे घेरा डाले हुए हो, फ्रांसीसी सेना भी यहीं घेरा डाली हुई है, आपको थोड़ा ब्रेवरी का डिसीजन लेना होगा, थोड़ी सी आप सब लोगों को सावधानी बरतनी होगी। मुझे बताइए कर्नाटक की राजधानी कौन सी मैंने आपको बताई थी, अरकाट। उसने कहा अरकाट पर किसी का ध्यान ही नहीं है, तुम एक काम करो, तुम तिरुचिरापल्ली से हटो और अरकाट पर घेरा डाल दो। और ये जो फ्रांसीसी यहाँ पर आए हैं अभी, जैसे ही इनके कर्नाटक के अरकाट पर घेरा डलेगा, ये बेचैन हो जाएंगे कि मोहम्मद अली को पकड़े या फिर अरकाट पर जो घेरा डला हुआ है उसको कब जाए। तो क्या किया यहाँ पर, तो जब उसने सलाह दी सैंडर्स ने क्लाइव को, उसने कहा भाई साहब तुम ही हो कमांडर इसके, मुझे तुम्हारी चीजें साफ साफ समझ में आ रही हैं, एक काम करो तुम सेना को तुम लीड करो, मैं देखता हूँ इधर आपका तिरुचिरापल्ली में, तुम जाओ अरकाट के घेरे पर। तो गंजेपन के इलाज मैं देखता हूँ इधर आपका तिरुचिरापल्ली में, तुम जाओ अरकाट के घेरे पर। तो क्लाइव को इस समय एक कमांडिंग मिल गई, एक योग्य व्यक्ति को इस समय कमांडर बना दिया गया, ठीक है। पद नहीं देखा गया कि इसके पास कौन सा पद है, क्लर्क था, कमांडर बना दिया तुरंत। क्या बोलेंगे क्लाइव ने यहाँ पर, क्लाइव ने अरकाट जो कि कर्नाटक की राजधानी मैंने आपको बताई, अरकाट का घेरा डाला। अब हो गए ना कंफ्यूज फ्रांसीसी एक डिसीजन से, यार मोहम्मद अली को बचाएं, मोहम्मद अली को मारें, मोहम्मद अली को जो अंग्रेज बचा रहे हैं उसको कैसे कैप्चर करें, और उधर ही अंग्रेज पहुंच गए अरकाट पर भी, तो इनकी सेना बट गई। और यही क्लाइव का उद्देश्य था कि इनकी सेनाएं जो है वो बट जाएंगी। और ये 53 डेज तक एक ब्रेव सोल्जर की तरह क्लाइव ने इसका सामना किया फ्रांसीसी का। और यहाँ पर फ्रांसीसी अपने घुटने टिकाने को मजबूर हो गए, अरकाट को जीत नहीं पाए। और फाइनली क्या बोलेंगे, दोनों के बीच में एक संधि हुई जिसको हम बोलते हैं पांडिचेरी की संधि, ठीक है, इस वॉर को खत्म कर। तो कौन उभर के आया इस समय पर आपका, क्लाइव। और यही वो समय है 1754 का। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर एक्सप्लेन लिखना, दूसरे कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला, ये सब घटनाएं चलती रही 5 वर्षों तक, 1749 से 54 की समाप्ति पांडिचेरी संधि, पांडिचेरी संधि से हुई। सेकेंड कर्नाटक वॉर, जब ये 53 दिन तक, मैंने कहा क्लाइव तक घेरा डाला 53 दिन तक, तो चंदा साहब जो था आपका वो भाग गया यहाँ से। अंग्रेजों ने क्या किया, चंदा साहब को ढूंढा, चंदा साहब को मार दिया जान से। तो फ्रांसीसी तो चंदा साहब के सहारे थे ना, आया ना, यस और नो, आप कहेंगे हाँ जी। तो यहाँ पर अंग्रेजों का पलटा भारी हो गया। आपका दूसरे कर्नाटक युद्ध, सबसे पहले कौन थे, फ्रांसीसी हर फ्रंट पर अंग्रेजों को हरा रहे थे। तो यहीं पर एक घटना घटी कि क्लाइव ने जो अरकाट का घेरा डाला उसने कामयाबी दिलाई, और उसके बाद में ये लोग मजबूर हो गए पांडिचेरी की संधि करने को, क्योंकि ये ऐसा समय था कि फ्रांसीसी कंपनी ने डुप्ले को वापस बुला लिया। डुप्ले पर क्या आरोप लगे, अब देखो जब से तो आदमी कामयाब करता रहा है कि कोई भी व्यक्ति तब से मजबूत बनाता रहा है। जैसे आपने कहावत भी सुनी होगी कि आप किसी के साथ में 1000 अच्छाइयां कर लो और आप एक मतलब उसके साथ कोई गलती बस आपसे कुछ हो जाए, तो फिर व्यक्ति किसको याद रखेगा, उस गलती पर ज्यादा परसेंटेज, वो आपकी 1000 अच्छी चीजों को भूल जाएगा। जैसे दुनिया में रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं, दुनिया में रिश्ते के खराब होने का कारण क्या है कि गलत चीज हावी हो जाती है। ये डुप्ले के साथ हुआ, फ्रांसीसी कंपनी का चाहते तुम उल्टे आओ, तुमने सारा फ्रांसीसी पैसा युद्धों में खर्च कर दिया और फाइनली तुम जीत भी नहीं पाए, और साथ में उसकी रिपोर्ट्स भी बहुत खराब हुई थी यहाँ से। बोले जी बहुत लग्जरी गाड़ी में घूमता है। अब बोला यार मैंने तो बिजनेस करके तुमको इतना स्टेबल बनाया, मेरी वजह से तो फ्रांसीसी इतने मजबूत हुए, अगर मैंने थोड़ा शौक कर लिया तो इसमें क्या दिक्कत है, और मैंने तुमको हर एंड पर जिताया। उन्होंने नहीं तुम वापस आओ, तुम्हारी दलीलें नहीं चलेंगी। उसको वापस बुला लिया गया और उसकी जगह एक गवर्नर भेजा गया, गोडेहू। वो गोडेहू नाम से ही लग रहा होगा तुमको एकदम से, गोडू गधा आदमी है वो। उसने आते ही ट्रीटी साइन कर ली, उसने बोला कोई लड़ाई नहीं चाहिए भैया, इतने लंबे संघर्ष को आते ही उसने एकदम से ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर एक छोटी सी चीज नोट करनी होगी आपको, डुप्ले को इस हार का कारण बताते हुए 1754 में वापस बुला लिया गया, और यही फ्रांसीसी का अंत है, डुप्ले का वापस जाना ही।
डुप्ले को 1754 में वापस बुला लिया और उसकी एट हिज प्लेस उसकी जगह कोडेहू गधे को कोडेहू को जब तो फ्रांसीसी बैकफुट पर जा रहे हैं तो फ्रांसीसियों ने इसी समय पर आपका फ्रांसीसी बैकफुट पर जा रही है, इसी समय पर अंग्रेजों ने इनके चंद्रनगर को 1757 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर की बस्तियों को कब छीन लिया था, नोट करना इस बात को। 1757 में 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड चंद्रनगर इन 1757। ओके, अब हम आएंगे दूसरा वर्ड समझ गए, क्लियर है, थम्स अप करके बताएं। फिर आता है हमारा तीसरा कर्नाटक युद्ध। कोडेहू ने आगे साइन कर लिया। तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटिक वॉर। मैंने कहा पर्सिया जो पर्शिया था आपका, जिसके पक्ष में ब्रिटेन होता था, और जो ऑस्ट्रिया जिसके पक्ष में कौन था, फ्रांसीसी, उन दोनों के बीच में एक 70 वर्षीय युद्ध छिड़ा। वो दोनों देश जब लड़े तो ब्रिटेन और फ्रांस भी उनकी वजह से लड़े। तो ये तीसरा कर्नाटक युद्ध जो चला है इसको बोलते हैं 1756 से 63। इसकी मुख्य भूमिका कई बार आपको परीक्षा किताबों में 1758 में लिखी मिलती है। क्या बोलेंगे इसका कारण, देखना, इसका कारण सप्तवर्षीय युद्ध था। सप्तवर्षीय युद्ध का कारण सप्तवर्षीय। द रीजन ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर वाज 7 ईयर वॉर। और ये किस किसके बीच में हुआ? ये हुआ आपका ऑस्ट्रिया और परसा के बीच। ऑस्ट्रिया और परसा के 10-12 नहीं सोचना। परसा के बीच ये आपका सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। ठीक है, ये आपको पता होना। 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अब यहाँ पर एंट्री होती है 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर आया काउंट डी लाली, या लैली भी जिसको बोलते हैं, लैला लिख लो। 1758 में फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली, क्या नाम है? काउंट डी लाली इन फ्रेंच गवर्नर, ये सब चीजें तो लिख लिया करो खुद ही, ठीक है। अब बड़े गुस्से में आया, तो मैंने आपसे कहा था डुप्ले ने जब मद्रास को जीत लिया था तो डुप्ले का जोश बहुत ज्यादा था, तो डुप्ले ने किले पर अटैक किया था मद्रास के पास में, सेंट डेविड फोर्ट किले पर। लेकिन क्या डुप्ले उसमें कामयाब हुआ था, हाँ या ना? आप कहेंगे नहीं, डुप्ले उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। तो इसने देखा अच्छा डुप्ले सेंट डेविड फोर्ट को नहीं जीत पाया, हम जीतेंगे उसको, और इसने इतनी तीव्र कार्रवाई की, मतलब अंग्रेजों को भी समझ में नहीं आया, और इसने सच में सेंट डेविड फोर्ट को जीत लिया। अब तो इसका जो है ऐसा समझो पारा 7वें आसमान पे था, बोला जो डुप्ले नहीं कर पाया वो हम करेंगे। लेकिन क्या था, इस समय पे फ्रांस जो आपका फ्रेंच लोग थे वो कामयाब हो भी जाते, लेकिन इसकी काउंटी लाली की जो इनका नेवी का जनरल था उस समय फ्रांसीसी का, उसका नाम था काउंटी एचे। तो काउंट डी एच से इसके संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि दोनों कंपनी में सेम काम करते थे और इनकी फ्रांस के टाइम से ही आपस में एक दूसरे को लेकर के मतभेद थे दोनों के आपस में। तो जब उसे नौसेना की जरूरत पड़ी, इसने कहा हम अब मद्रास को भी जीतेंगे, तो इसने नौसेना के लिए काउंट डी एच से बोला, और काउंट डी एच ने कहा ठीक है तुम चलो हम आते हैं, आधी रोटी खाते हैं थोड़ा पानी पीते हैं। सुनिए तुमने कोई वाली कहानी, बचपन में सब कुछ सिखाई जाती थी। काउंट डी एच गया ही नहीं, काउंट डी एच गया ही नहीं, तो उसी को हम बोलते हैं आपका वनडीवास का युद्ध। अब का है वनडीवास का युद्ध 1760 का, 22 जनवरी 1760, भारतीय इतिहास का सबसे प्रमुख युद्ध है, क्योंकि इसमें एक बड़ी शक्ति, आप देख रहे हैं कितना संघर्ष हो रहा है दोनों के बीच में। एक नोट करना, वनडीवास का वॉर, वनडीवास का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया? तमिलनाडु में पड़ता है वनडीवास, कई बार जगह पूछ ली जाती है, लिख लिया करो, तमिलनाडु में, तमिलनाडु। वनडीवास का वॉर हुआ, बैटल ऑफ वनडीवास, बैटल ऑफ वनडीवास किसकी तरफ, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ये है, ठीक है। और इस युद्ध में क्या हुआ, आयरकूट की जीत हुई। इसके नौसेनापति जो थी, नौसेना का जो आपका नौसेनापति बोले या ऐसे बोले, जो इसका नेवी कमांडर था काउंट डी एच ने सहयोग नहीं किया किसको, काउंटी लाली को, नहीं तो जीत जाता। तो आयरकूट क्या बोलेंगे इसमें, विजयी हुआ, विजयी क्यों किया, क्या आप याद रखेंगे आयरकूट। और इसी युद्ध के बाद में अंग्रेजों से एक संधि की गई, सप्तवर्षीय युद्ध भी खत्म हो गया। क्या बोलेंगे यहाँ पर, काउंटी लाली का क्या हुआ इस युद्ध के बाद में? काउंटी लाली को तो वापस, यानी कि पहले कैद किया गया इसको, काउंटी लाली को कैद करके भेजा गया इंग्लैंड, वहाँ इंग्लैंड वालों ने इसको पीटा खूब मारा, अच्छा तुम हमसे लड़ोगे। और इसके बाद में इसको भेजा गया इसके देश, जब उसके देश ने बोला यार हमारे अपने ठीक है हम संधि तो साइन कर चुके हैं, हमारे को भेज दो यार, इसको काउंटी लाली को भेजा वहाँ फ्रांस। तो जब वो फ्रांस गया तो काउंटी लाली सोच रहा था यार चलो तो अंग्रेज इतने दिन से मुझे पीट रहे थे, अभी चलो अपने देश, मेरे देश वाले तो मुझे मदद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। इसको जाते ही उन्होंने फांसी पर लटका दिया, बोले तेरी वजह से हमारी दुर्गति हुई है, हम तो डुप्ले को खराब समझ रहे थे, डुप्ले ठीक था, तुमने सब कुछ मिट्टी में मिला दिया है, सब कुछ। तो इसको फांसी दी थी फ्रांसीसी सरकार ने। क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो इस युद्ध के होने के बाद में तो याद रखना तीसरे कर्नाटक युद्ध, तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला बताएं साथी? थर्ड कर्नाटक वॉर एंड्स विद द ट्रीटी ऑफ पेरिस, इसी से हुई। और यहीं पर इस संधि के द्वारा ही फ्रांसीसियों से ये कह दिया गया कि भाई अब तुम अपनी कोई सेना नहीं रख सकते हो, ठीक है, तुम अपनी कोई कमांड नहीं बना सकते हो, बस तुम एक साधारण व्यापार कर सकते हो। तो वो सेना जो मैंने बताया ना, ड्यूमा ने रखने का अधिकार प्राप्त किया था, किससे? दोस्तली, कर्नाटक के नवाब और हैदराबाद के निजाम से, वही डुप्ले को शक्तियां मिली थी, और फ्रांसीसियों के पास ये शक्ति होगी थी, वो अपनी सेना रख सकते हैं। इसी के दम पर तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे कर्नाटक वॉर में। लेकिन इस संधि के द्वारा ये कर दिया गया कि भाई अब तुम अपनी फ्रांसीसी भारत में कोई सेना नहीं रख सकते, और फ्रांसीसियों कमर तोड़ दी गई। और इस युद्ध के बाद में फ्रांसीसियों ने कभी मतलब हिम्मत भी नहीं की उठ पाने की, और फ्रांसीसी शक्ति का अंत हो गया। तो कभी भी पूछा जाए भारत में अंग्रेजी शासन, यानी कि जो भारत में आपका ब्रिटिशियर्स यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने जो सबसे बड़ी ताकत थी, उनके लिए चैलेंजिंग पावर थी फ्रांसीसी, वो किस युद्ध से उनका अंत हुआ? या पूछो फ्रांसीसियों का अंत किस युद्ध से हुआ, तो हम सब करके बताएं, आप हमेशा आंसर देंगे भाई साहब, कमेंट क्यों नहीं?